दोस्तों, कैसे हो? आज 23 मई है और फ्राइडे का दिन है। आज हमने जो ट्रेड बनाया उसमें हमको हुआ है लॉस। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं हमने आज पुट में ट्रेड बना लिया। और क्यों बनाया हम बताएंगे, जबकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज कॉल आना था। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बाई कर लिया था ये वाला पुट 638 पे, और हमने इसको सेल किया है 589 पे। सही समय पे सेल कर लिया हमने 42 पॉइंट लगभग। ठीक है, 42 लगभग पॉइंट जो भी है उतना हमको लॉस हुआ है। ठीक है, अगर नहीं निकालते तो लॉस बढ़ सकता था। देखो यार, प्रॉफिट और लॉस तो एक बात है, लेकिन हमने ट्रेड से क्या सीखा ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, आज कल का हमने का देखो, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं करंट का, तो उसमें क्या देखते हैं, पिछला चार्ट कैसा बना है, प्रीवियस डे का जो भी परफॉर्मेंस रहा मार्केट का वो देखते हैं ओवरऑल, और करंट चार्ट पर डिसाइड करते हैं। और आपको ये चीज़ मैंने बार बार बताई, हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि जो करंट चार्ट होता है उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, पहली तो हमारा जो व्यू था वो अपसाइड का था, उसका दो तीन कन्फर्मेशन हमको बता देते हैं। पहला कन्फर्मेशन तो ये था, जब कल के सेशन में मार्केट खोला था 22 तारीख को, तो इसने सीधे डाउन साइड का मोमेंटम किया। ठीक है, तो कभी भी ना मार्केट इस तरह से सेम चार्ट रिपीट नहीं करता है। ठीक है, आज भी डाउन का होगा इस तरह से, जो है कन्फर्म, मतलब ऐसा बहुत ही प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी, इसलिए आज ऊपर जाना था। एक कन्फर्मेशन ये एक ब्रॉडर कन्फर्मेशन होता है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये काम बहुत करता है। आप इसे एक बार अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, दूसरी चीज, जिस तरीके का चार्ट बना था, ठीक है, जिस तरीके का ये चार्ट बना था, मार्केट ने लगभग 2:45 बजे से उठना शुरू किया। पूरे दिन मार्केट लगातार गिर रहा था। ठीक है, तो जब उठने लगा तो यहाँ पे रिटेल में बायर नहीं आ पाए होंगे। क्यों? एक तो प्रीमियम एक्सपायरी का उठ रहा था, तो प्रीमियम मान लीजिए बहुत तेजी से, मान लो 100 वाला 300 पहुंच गया है, और फिर जैसे ही ग्रेट कैंडल बनती है वो 300 से फिर जो है 180 पे आ जाता है। तो ऐसे में कोई बाय नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कंसीडर किया कि यहाँ पे बायर थे ही नहीं। बायर होते तो मार्केट नीचे आ जाता, ये भी है। लगातार मार्केट ऊपर चढ़ता गया। ठीक है, और हर हर उस पे मार्केट में सेल भी किया गया, यहाँ पे भी सेल किया गया, फिर ऊपर चढ़ गया, यहाँ सेल किया। आखिरी में जब मार्केट बंद हुआ तो इसमें भी मेरे हिसाब से सेलिंग ही हुई होगी। क्यों? क्योंकि इतने महंगे प्रीमियम पे कोई बाय नहीं करेगा, रिटेलर की हिम्मत तो नहीं होगी, ऐसा मेरा एनालिसिस बोलता है। ठीक है, आप खुद ही अपने आप को रख के देखो, क्या आप बाई कर लोगे ऐसे में? एक्सपायरी डे की बात दूसरी होती है, ध्यान रखना। ये आपका 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे 500 रुपए का हो गया है, 550 का हो गया। अब आप बाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक रेड कैंडल उसे सीधे जो है 380 390 पे ले आती है। ठीक है, तो बायर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेलर ही थे। उस हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया था कि एक कंफर्मेशन ये कि इस दिन डाउन हुआ तो इस दिन, आज वाले दिन अप होगा, प्लस यहाँ पे सेलर भी हैं। तो हमारा देखो एनालिसिस कितना एक्यूरेट था। लेकिन तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है करंट चार्ट। ठीक है, अब ये तो बात सही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से ऊपर जाएगा ये क्वेश्चन होता है। क्या तुरंत चला जाएगा? कभी कभी क्या करता है कि मार्केट हल्का ब्रेक डाउन करके तब जाता है, तो उस ब्रेक डाउन में ही आपको 100 140 पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने सेल क्यों किया? हमने सेल इसलिए किया कि ये ग्रीन कैंडल बनी। एक तो इस ग्रीन कैंडल ने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि भाई जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है, मार्केट में होने की प्रोबेबिलिटी है। आज तो कुछ ना कुछ वैसे ही हो सकता है, लेकिन लास्ट में एक कैंडल में थोड़ी विक बन गई। अब विक बनने का मतलब हमारे लिए सपोर्ट में ही था, सप्लाई आ गई। तो अब मैं ट्रेड बनाने ही वाला था, लेकिन ये नीचे नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा। तो देखो, नीचे जब जाने लगा तो नीचे से भी सप्लाई आ गई। ठीक है, ओवरऑल हमारा एनालिसिस था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आप खुद देखो कि मार्केट कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, गया बहुत ऊपर गया। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस हमारा ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्या है ना, कि जब मार्केट को बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है ना, तो मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम देता है ताकि कोई बाय ना कर सके फर्दर। तो जब यहाँ पे ये देखो, इस कैंडल में जब विक बनने लगी तो इससे ये चीज़ क्लियर होने लगी थी कि यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यहीं से बायर आ रहे हैं। अगर यहीं से बायर आ जाएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, पहले नीचे जाएगा।
इस चक्कर में हमने यहाँ पे पुट खरीद ली। ये पुट खरीद ली, अच्छी बात ये रहा कि 40 पॉइंट का एसएल, 9.5, 40, 45, 44 जो भी है एसएल लेके हम आ गए, 950 का लॉस है, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट क्या जबरदस्त गया। दूसरा ही मैंने ये वाली जो है कॉल पे लगा रखी थी अपने, ठीक है। लेकिन देखो इस लेवल पे अगर हम कहीं पे खरीद लेते ना, मान लो इस लेवल पे भी हम खरीद लेते, मान लो यहाँ पे हम कहाँ खरीदते, इस ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे खरीद लेते। तो यहाँ पे कितना था प्रीमियम, यहाँ पे देखो 640 था। 640 के बाद देखो कितना बढ़ा, कहाँ गया, ओवरऑल ये गया 1400 पे, 800 पॉइंट ऊपर। लेकिन हम इस चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कहाँ पे बुक करते, तो हम इसे इस वाले पॉइंट पे बुक कर लेते, ठीक है। इतना तो हम रुकते हैं, क्योंकि जब चार्ट अग्रेसिव होता है, प्रीमियम बढ़ते तो मुझे कोई टेंशन नहीं, इस वाले पॉइंट पे मैं बुक करता। लेकिन ये तो इससे भी ऊपर भाग गया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे कितना है, 934 पे, या यहीं से जब रिवर्सल ले रहा था तब कर लेते 929 पे, ठीक है। तो 860, 929 पे आ रहा है, और 34 पे आ रहा है 900, ठीक है। यानी कि 120 से 260 पॉइंट तक का, या 280 पॉइंट तक का आज हमारा टारगेट हमको मिल जाता, ठीक है। 180 यानी कि हम जो कंसिस्टेंटली बुक करते आ रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंटली मतलब जो प्रॉफिट वाले डे बुक करते हैं, कभी 140, कभी 160, कल 160 बुक किए थे, ठीक है। आज वही परंपरा आज हमारी आगे बढ़ जाती अगर हम ले लेते तो। लेकिन क्या है ना कि देखो एक एडवांस होके ट्रेड लेना पड़ता है। यहाँ पे जो कैंडल दिखा दिया इसने, उसके फिर हिसाब से हमको लेना पड़ा। उसके हिसाब से नीचे आना था बट नीचे आया नहीं, या तो फिर हम रुक जाते। लेकिन अगर रुक जाते, मान लो इसका ब्रेकडाउन हो जाता, ठीक है, फिर कंटिन्यूएशन में जाता तो और फिर खतरा हो जाता, क्योंकि फिर इतने पॉइंट मिलते नहीं। यहीं पे बना के अगर यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता तो हमको फिर भी 120, 140 पॉइंट मिल जाते। बहुत तेजी से बढ़ता है प्रीमियम। नहीं, हम वेट नहीं कर सकते इस पॉइंट के ब्रेकडाउन का, वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एनालिसिस हमारी ऊपर की है ना, चार्ट नीचे का डाउन का कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर यहाँ ब्रेकडाउन हो भी जाता तो भी मेरे हिसाब से वो जो है फिर हमको टारगेट नहीं मिलता, फिर भी हमारा ऐसा लेट होता। तो हमने यार प्रोएक्टिवली यहीं पे ले लिया था, जैसे कि कल भी हमने जो है मार्केट के हिसाब से तुरंत लिया, ठीक है। लेकिन ये वहां से वापस लौट गया। अब मैं इसमें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते थे। यहाँ पे हम देखो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट जब लाइव होता है ना तो आप कुछ करते हो और कुछ चीजें आपसे नहीं हो पाती। यानी कि कुछ जो भी होता है, कुछ वो आपके करने से होता है, कुछ नहीं करने से होता है। तो कुछ हमने किया जिसके कारण से मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और कुछ हमने नहीं किया। अगर हम कुछ नहीं करते, इस केस में अगर ये नहीं करते, तो शायद अपने आप कहते हैं ना कि किस्मत में होता तो यहीं से रिवर्सल हो जाता, तब हम शायद यहाँ पे बना लेते। तो आज हमारे उसमें प्रॉफिट, हमारी किस्मत में प्रॉफिट लिखा ही नहीं होगा, जिस कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये ओवरऑल लॉजिक था, आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।